दोस्तों ये कैसा सतयुग था और कैसे थे सतयुग के सत्यवादी राजा जो इस बात को सत्य साबित नहीं कर पाए कि ये डायन नहीं मुसीबत में पड़ी हुई मेरी पत्नी है। रानी व राजकुमार की नीलामी एक ब्राह्मण के नाम छूटती है। रानी की नीलामी में ब्राह्मण और वेश्याओं के बीच बोली होती है तो रानी पुत्र का शव लेकर के दफनाने के लिए शमशान घाट पहुंचती है। दोस्तों हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि चारों युगों में सतयुग सही था, सब काम सही होते थे, कोई पाप नहीं होता था, कोई किसी के साथ छल कपट नहीं करता था, कोई धोखा नहीं करता था और लोग बड़े आनंद से अपना सुखमय जीवन बिताते थे। धर्मशास्त्रों के अनुसार सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था, जैसे कि सत्य, तप, दान, यज्ञ और ये धर्म के चार पैर बताए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान का नैतिक पतन होता गया वैसे वैसे धर्म का लोप भी होता गया और इस लोप के साथ साथ धर्म का एक एक पैर टूटता गया और उसी के साथ साथ युग परिवर्तन होता गया। कहते हैं कि त्रेता युग में धर्म अपने 3 पैरों पर खड़ा था, द्वापुर में 2 पैरों पर और कलयुग में तो मात्र धर्म 1 पैर पर खड़ा है और धर्म की आज ये स्थिति बताई जाती है कि अब गिरा कब गिरा पता नहीं, कभी भी धर्म गिर सकता है। और ये बातें इन्हीं धर्म ग्रंथों में बड़े अच्छे तरीके से बढ़ा चढ़ा करके लिखी गई है। लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। अभी तक हमने सिक्के का एक पहलू देखा है और हमने बिना सोचे विचारे बिना जाने पहचाने ये मान लिया कि सतयुग सही था और कलयुग की घोर निंदा करते हम नहीं थकते, क्योंकि हमें जो कहानियां बताई और सुनाई जाती है उन्हें हम उसी नज़र से देखते हैं जिस तरीके से हमारे सामने परोसी जाती है। दोस्तों आइए अब हम धर्मशास्त्रों से परे हट करके अपने दिमाग की बत्ती जला करके कथित सतयुग का पोस्टमार्टम करते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में ही कलयुग की तुलना में सतयुग सही था या फिर ये हमारे सामने एक झूठ फैलाया गया है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों सतयुग की एक बहुत ही प्राचीन धर्म कथा है जिसका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिसमें राजा का राजपाट छल से छीन लिया जाता है, जो इस बात को साबित करता है कि सतयुग में छल कपट का बोलबाला था। इतने न्यायकारी राजा का राज्य हरण हो जाने पर भी किसी प्रकार का विद्रोह न होना इस बात को साबित करता है कि सतयुग में राजतंत्र का शोषण होता था। राज सिंहासन, सेना व कोष के अपहरण के बाद भी दक्षिणा में 60 बरी सोना वसूलने के लिए राजा को रानी व पुत्र के साथ काशी में ले जाकर के नीलाम कर देना इस बात को साबित करता है कि राज परिवार भी उस वक्त नीलाम हुआ करते थे और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बेचता और खरीदता था और सबसे बड़ी दास मंडी काशी नगरी कहलाती थी, जिसमें इंसान को पशुओं की तरह खरीदता और बेचता था। इस तरह खरीद फरोख्त के लिए बाकायदा मंडियां लगती थी, जो भगवान शंकर की धर्म नगरी काशी एक बहुत बड़ी दास मंडी हुआ करती थी। दोस्तों नीलामी के समय वेश्या द्वारा बढ़ चढ़ करके बोली लगाया जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि काशी जैसी धर्म नगरी में भी वेश्यावृत्ति खूब फल फूल रही थी। खैर रानी व राजकुमार की नीलामी एक ब्राह्मण के नाम छूटती है। रानी की नीलामी में ब्राह्मण और वेश्याओं के बीच बोली होती है। बोली लगने की बात इस बात को साबित करती है कि उस काल में भी ब्राह्मण और वेश्याओं के पास धन की कोई कमी नहीं थी। राजा को कालू नाम का बंगी खरीद लेता है जो शमशान घाट का राजकीय ठेकेदारी से मालामाल था और ये बात इस ओर इशारा करती है कि उस वक्त भी शूद्र लोग शमशान घाट जैसे कार्य और साफ सफाई जैसे कार्य किया करते थे, चाहे वो कितने ही धनवान क्यों न हो। एक दिन राजा और रानी गंगा तट के ऊपर मिलते हैं। वह गंगा इस गंगा की कोई दादी परदादी रही होगी, क्योंकि इस गंगा को तो शास्त्र के अनुसार हरिश्चंद्र की कई पीढ़ियों के बाद उन्हीं के वंशज भागीरथ लेकर के आए थे। खैर छोड़ो दोस्तों, जो भी हो, आज का हमारा विषय गंगा के बारे में सच जानना बिल्कुल नहीं है। सतयुग का हम सच जान रहे हैं और चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जल से भरा हुआ घड़ा उठाने में असमर्थ राजा रानी से मदद की गुहार लगाता है, किंतु अपना धर्म न बिगड़े इस भय से रानी बंगी के घर रहने वाले अपने पति को घड़ा छूने से साफ इनकार कर देती है। जरा सोचिए, वर्ण व्यवस्था, असभ्यता उस वक्त कैसा आतंक मचा रही होगी, कितना तांडव था उस वक्त छुआछूत का, जो कि बंगी के घर मात्र रहने से
एक रानी अपने राजा जो पति है उसका घड़ा छूने की हिम्मत नहीं जुटा सकती दोस्तों। रानी पुत्र का शव लेकर के दफनाने के लिए शमशान घाट पहुंचती है। वहां पर कर वसूली के लिए तैनात स्वयं राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा से कहता है कि मुझे कर चाहिए, कर के बिना आप इसे नहीं दफना सकती। रानी लाचार होती है और गिड़गिड़ाती है और वो कहती है कि मेरे पास तन ढकने के लिए सिर्फ आधी साड़ी है और आधी साड़ी काट करके मैंने रोहितास पुत्र का कफन बना दिया है। लेकिन राजा ने उसी राजा की आज्ञा से, क्योंकि वो विवश था, राजा ने रानी से उसी कर को वसूलने के लिए वो आधी साड़ी उतरवा ली। आप सोचिए कि उस वक्त क्या हुआ होगा नारियों के साथ, कितनी कठोर अमानवीय कर व्यवस्था रही होगी उस वक्त। पुत्र शोक से पीड़ित एक अबला, एक वस्त्रा नारी की उसकी असमता की परवाह किए बिना उसे नग्न कर दिया था। तो कैसा सतयुग था दोस्तों ये है कथित सतयुग की धार्मिक नगरी काशी। धार्मिक राजा जो कि धर्म की व्यवस्था करते थे। कैसी व्यवस्था थी ये दोस्तों। बात यही नहीं रुकती है। निर्वस्त्र रानी अपने केसों से अपने आप को ढक करके बैठ जाती है और उसे डायन घोषित कर दिया जाता है। स्वयं हरिश्चंद्र को उस डायन को मारने का हुक्म मिलता है और वो उसे मारने के लिए बांस उठा लेता है दोस्तों शमशान घाट से। दोस्तों ये कैसा सतयुग था और कैसे थे सतयुग के सत्यवादी राजा जो इस बात को सत्य साबित नहीं कर पाए कि ये डायन नहीं, मुसीबत में पड़ी हुई मेरी पत्नी है, मेरी रानी है, जिसकी साड़ी मैंने खुद कर वसूली में उतरवाई है। यह है कथित सतयुग का सच दोस्तों, जिसमें छल था, कपट था, दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, असभ्यता, असंवेदनशील राजतंत्र की कठोर कर व्यवस्था, अशिक्षा, अंधविश्वास आदि अपने चरम पर दिखाई देते हैं दोस्तों। संवेदनशीलता के साथ जरा सोचो, क्या चाहिए ऐसा सतयुग। अनीति, अज्ञान, अन्याय, अमानवीयता, अंधविश्वास, असत्य व अशिक्षा से भरी राजा रानियों की जिन शोषण भरी कहानियों को हम बड़े चाव से सुनते हैं आंखें बंद करके और उसे धर्म का नाम देते हैं और उसे धर्म मान करके हम ढो रहे हैं, यही हमारे दुख का मूल कारण है दोस्तों। आज हम सबको जरूरत है सचेत होकर के सोचने की। सतयुग की स्थापना शैक्षिक सजगता, समानता, स्वतंत्रता व संपन्नता की बुनियाद पर ही संभव है दोस्तों, जिसके लिए हम सबको संघर्ष करना होगा। तभी एक ऐसे सतयुग का निर्माण हो पाएगा जिसमें न कोई छोटा होगा, न कोई बड़ा होगा, ना कोई ऊंचा होगा और ना कोई नीचा होगा। सत्य ही सबका ईश्वर होगा, कर्तव्य ही सबका धर्म होगा और कर्म ही सबकी पूजा होगी दोस्तों। और ऐसे सतयुग का निर्माण करने के लिए हमको आगे आना चाहिए। तो दोस्तों आज का तर्क संगत वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को भी लाइक अवश्य कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।